नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे जीआई टैग पर सियासी तकरार की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में इसको लेकर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे ही जीआई टैग का तमगा जो है चिन्नौर चावल को मिला, उसके बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया बल्कि साफ तौर पर कहा कि हमारी राज्य और केंद्र की सरकार अन्नदाता पर न सिर्फ फोकस्ड है बल्कि अन्नदाता की आय दुगनी करने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसी को लेकर अब जो है सियासी तकरार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कमलनाथ सरकार के रहते हुए जो बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के प्रयास किए गए थे, उसका याद दिलाते हुए कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है कि ये हमारी सरकार के कदम थे, हमारी सरकार के प्रयास थे, जिसको अब सफलता मिली है और यही कारण है कि बालाघाट के चावल को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग के तमगे को लेकर अब श्रेय की सियासत मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और इस पर तकरार भी दोनों ही दलों के बीच देखी जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकार किसान अन्नदाता को जो है उनकी आय को दोगुना करना चाहती है और यही कारण है कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का ये बड़ा कदम है। क्योंकि अगर जीआई टैग मिलता है तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो चिन्नौर का चावल अब न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी जो खुशबू है वो बिखेरेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास बात यह भी है कि इस चावल को जो है जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के जो उत्पादक किसान हैं जो इस चावल को उगाते हैं, उनकी आय यहाँ पर सीधे तौर पर बढ़ेगी। और यही कारण है कि इसको लेकर अब दोनों ही दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है और इसको दोनों ही दल अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर बीजेपी का, पहले वो सुनते हैं, फिर ये भी सुनाएंगे कांग्रेस ने क्या कहा। स्थान मिला है, जीआई टैग मिला है, वो सब संभव हो सका है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के अथक प्रयासों से। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये स्वप्न रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो, उनका जीवन स्तर बेहतर हो और उसके लिए निरंतर उन्होंने 15-17 सालों में काम किया है। जीआई टैग के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक दूरदर्शी विजन रखा, जिसकी वजह से आज हमारा किसान जो है न केवल देश में अपितु विश्व भर में अपने अन्न के लिए उचित स्थान पा सकता है, उचित मूल्य पा सकता है। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जो जीआई टैग मिलने पर मध्य प्रदेश के बालाघाट के किसान बधाई के पात्र हैं। विशेषकर 2019 में जब इस टैग के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने आवेदन किया था और इसके लिए निरंतर प्रयास किए थे, आज एक कमलनाथ सरकार की एक और सफलता है जिस पे भारतीय जनता पार्टी श्रेय बटोरने की कोशिश करेगी। तो सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को आपने सुना। यहां पर अगर हम बात करें तो श्रेय लेने की सियासत देखी जा रही है और आगामी समय में मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन भी होना है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जीआई टैग पर सियासी तकरार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, विकास बोंदरिया जी हैं, संयोजक हैं प्रोफेशनल सेल बीजेपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देवदत्त दुबे जी भी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्यों ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जीआई टैगिंग हुई है और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जीआई टैगिंग उनके कार्यकाल की एक बड़ी सफलता है और केंद्र और राज्य की सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही। जी राम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी राम पांडे जी बोलिए सर। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये कि इनको आता क्या है? ये तो जीरो है जी, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। कमलनाथ जी थे, मेट्रो की बात कर रहे थे, या 15 साल से कमलनाथ जी ने मेट्रो का काम स्टार्ट करके दिखा दिया। 3-4 किलोमीटर की इंदौर भोपाल में मेट्रो लाइन शुरू कर दी। ये केवल मुंह चला सकते हैं। जितने भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो इंदिरा पावर प्रोजेक्ट हो या अन्य पावर प्रोजेक्ट हो, सारे कांग्रेस ने दिए। ये माफियाखोरों पर कार्रवाई किसने सिखाया? हमने सिखाया। 1000 गौशालाएं बनाकर किसने काम सिखाया? हमने सिखाया। ये केवल
दूसरों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो या देश स्तर की बात है। ये तो बस निकल जाते हैं, भोजन करेंगे, बैठक करेंगे, विश्राम करेंगे, मुंह चलाएंगे और कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को अपना बताएंगे। आज मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कोई बड़ा अस्पताल बनाया हो, बड़ा विद्यालय बनाया हो, कुछ भी किया हो, कहीं कुछ नहीं। जी दाल चावल तो बहुत छोटी बात है। दाल चावल के बारे में तो पता है कि इन्होंने क्या किया है, जो घोटाला किया उसमें तो यूपी से लाकर मध्य प्रदेश में ये चावल और दाल बेच रहे थे, उसमें घोटाला कर रहे थे। तो जीआई टैग वगैरह ये जो है, इनका दिमाग ही नहीं चलता है। जो थोड़ा बहुत दिमाग दे गए इनको 15 महीने में कमलनाथ चलिए, मैं बीजेपी से आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं सर। राम जी, बीजेपी से आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं। विकास बुंदरिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, जीआई टैग तो मिल गया, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही, कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है सर। याद है, हम उनका लगातार खंडन करते हैं। अब राम पांडे जी गिना रहे हैं क्या किया, बात धान की हो रही है, बात चावल की हो रही है, ये बात पावर प्लांट की करना चाहते हैं। जिस दिन पावर प्लांट पे रख लेंगे बात, उस दिन हम इन्हें बता देंगे कि सोलर एनर्जी में एनहांसमेंट हमने कितना किया, सोलर एनर्जी की परचेज वैल्यू कितनी करके हम ले आए इस महीने में, कितना हमने हाइडल पावर बनाया, कितना हमने वायु से बनने वाली पवन बिजली के उत्पादन मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ कांग्रेस टिकती है? कांग्रेस की तो बंटाधारी सरकार तब भी रही और इन 15 महीनों में भी रही। देखिए, मध्य प्रदेश की सफलता है। माननीय मोदी जी को माननीय शिवराज जी बधाई के पात्र हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए मिनिमम प्राइस लगातार सरकारें बढ़ा रही हैं ताकि किसान को उसकी फसल का समुचित मूल्य मिल सके। प्रदेश की शिवराज सरकार ने उसके समुची खरीद की व्यवस्था की है। लास्ट ईयर भी हमने धान 37 लाख टन से ज्यादा का खरीदी किया था, लगभग 6 लाख किसानों का। लेकिन देखिए, एमएसपी पे खरीदी करना ही किसानों की आय को नहीं बढ़ा सकता। अगर किसानों की फसल को जीआई टैगिंग का मार्का मिलता है तो उसकी इंटरनेशनल वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी को रिकॉग्निशन मिलता है और एक्सपोर्ट वैल्यू में बढ़ोतरी होती है, जिससे किसान को एमएसपी से भी डबल आमदनी उसी फसल से हो सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार गंभीर है और बासमती हो या हमारा शरबती गेहूं हो या अभी चिन्नौर की जो हमें जीआई टैगिंग मिली है इसका विषय हो, सरकार गंभीरता से है। एपिडा में, जीआई ट्रिब्यूनल में और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है तो अन्य कांग्रेस की सरकार हमारा वहां विरोध करती है, लेकिन हमने उनके विरोध को बरकरार करते हुए सफलता अर्जित की है। राम पांडे जी कह रहे हैं उनकी सफलता है, फिर क्यों महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है वो आपत्ति लगाती है चिन्नौर के धान की टैगिंग के ऊपर? क्यों हमें उनके खिलाफ उस ट्रिब्यूनल में, जीआई ट्रिब्यूनल में खड़ा होना पड़ा और साल भर इंतजार करना पड़ा? नहीं तो यही बात हमें 2020 के अंत में मिल चुकी होती ये टैगिंग, और गए वर्ष की फसल में बालाघाट के किसान को ज्यादा वैल्यू मिला होता। जी बिल्कुल, आपके तमाम जो आरोप हैं सर उसके जवाब ले लेता हूं। राम पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस आपत्ति लगा रही है, कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में है वो राज्य जो है मध्य प्रदेश का विकास नहीं होने दे रहे हैं, भला नहीं होने दे रहे हैं, यही कारण है कि आपत्ति लगाई जा रही है। आपने शुरुआत जरूर की थी लेकिन दमदारी से आप रख नहीं पाए और उसको दमदारी से रखने का काम मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया। जी, फर्जी पार्टी है, ये क्या करेगी? बोला था 40-40 हजार रुपए हम सोयाबीन का देंगे प्रति हेक्टेयर, आपके सामने बोला था, दिया क्या? बोला था फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा होगा, 25,000 करोड़ का फायदा किसको हुआ? फसल बीमा योजना से जो कंपनी है उसको फायदा पहुंचा है। तो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं किसानों को आय डबल होगी। अरे डीजल 100 का कर दिया, डीजल से ट्रैक्टर चलता है तो उससे आय डबल होगी, उसकी लागत डबल कर दिया आपने। आय कैसे डबल हो जाएगी? आपने तो जमाखोरी कानून बना दिया, सारा माल अडानी खरीद लेगा तो आय डबल कहां से हो जाएगी? किसान तो सस्ता बेचेगा और अडानी महंगा बेचेगा। ये जमाखोरी कानून जिसमें रात का लगती थी कांग्रेस के जमाने में, उस जमाखोरी को खत्म कर दिया। एक ही व्यापारी चाहे तो पूरे देश का अनाज खरीद सकता है, एक ही व्यापारी चाहे तो पूरे देश का चावल खरीद सकता है। ये इस तरह से किसानों की आय डबल बढ़ेगी।
किसानों की आत्महत्या जरूर डबल हो रही है। आपने बिजली महंगी कर दी, किसान की लागत बढ़ेगी, क्योंकि बोरवेल जो चलते हैं, पानी चलता है, जहां नहरें नहीं होती है वहां पानी कहां से जाता है? या आजकल तो नहरों से भी पानी लेते हैं तो बिजली के द्वारा लिया जाता है। बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीटनाशक महंगा कर दिया। चलिए सर, सब महंगा कर दिया, मान रहे हैं राम जी, सब महंगा हो गया, मान रहे हैं इस बात को, लेकिन कांग्रेस अब इसको जनता के बीच कैसे ले जाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि सीधे तौर पर शह लेने की सियासत तो है। अगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस से जो मानकर चल रही है कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है, तो क्या जनता के बीच भी इसको ले जाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो लगातार रोज जनता के बीच में जा रही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 लाख किसान इकट्ठे हो जाते हैं मुजफ्फरनगर में, वो नहीं दिखते। कुछ लोग ऐसे हैं कि किसान 10 महीने से दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैकड़ों लोग भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। अब जिन लोगों को किसान नहीं दिख रहे हैं, छात्र नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस अपना काम रोज कर रही है। हमारे नेता कार्यकर्ता हर रोज जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इनका तो ये हो गया है, ये हाल हो गया है कि इनको फर्जी प्रधानमंत्री की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स से छापना पड़ रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की इतनी गर्मा इनकी गिर चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम को अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। भैया ये फर्जी फोटो छाप दी है भाजपा वालों ने, हमने नहीं की बात हुई। वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, देवदत्त दुबे जी हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। राम जी सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका IND24 में। नमस्कार आकर जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं GI टैग जो है बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला है, और तमगा मिलने के बाद इसको लेकर मध्य प्रदेश के जो सियासी दल हैं, प्रमुख सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के बीच में जमकर तकरार चल रही है और शह लेने की राजनीति? सर, राजनीतिक लोग जिस दिन ये समझ जाएं कि अच्छा काम करने से उसको बखान ना करो तो यश तो बनेगा ही। इनका यश इसीलिए खत्म हो जाता है कि इन लोग बखान और उसका श्रेय लेने का होड़ करते। आप चुने इसलिए जाते हैं, राजनीति में आते इसलिए हैं कि समाज का भला करें, प्रदेश का भला करें, और इतना बहुत लेट हो गया। अब तक बहुत पहले इसको GI टैग मिल जाना था, क्योंकि बालाघाट का चावल पूरे देश में प्रसिद्ध है, बाद विदेशों तक में जाता है। उसका स्वाद लो, उसमें ये राजनीति मत तलाशो। कोई ना कोई सरकार है, सरकार में जो बैठता है, जो पहल करता है, और उससे कितने काम है। फिर जो जिनकी सरकारों में या जिनके प्रयासों के बावजूद ही कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए फिर सॉरी बोलना भी शुरू करे कि अरे ये मेरी गलती से ऐसा हो गया है। तो श्रेय लेने की होड़ मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि अब कितनी सारी चीजें हो गई हैं कि ये आजादी के बाद से आज तक लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, सब सरकारों को देखा, सब नेताओं को देखा है। आप का मूल्यांकन जनता जरूर करेगी, आप प्रयास करते रहिए, दोनों दलों से मेरा आग्रह है। और एक चीज और समझना चाहूंगा सर, क्योंकि जिस तरीके से GI का तमगा जो है बालाघाट के चिन्नौर चावल को मिला है, उसके बाद यहाँ के किसानों को, क्योंकि अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा हेक्टेयर में यहाँ पर जो चावल है वो बोया जाता है, और अब उच्च गुणवत्ता का चावल होगा जो पूरे विश्व में अपनी खुशबू बिखेरेगा, तो यहाँ के किसानों को इससे कितना लाभ होगा? सर, एक गौरव की बात रहेगी किसानों के लिए, और इसका उत्पादन बढ़ेगा, होड़ मचेगी कि हम भी लगाएं, क्योंकि उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो किसानों को तो लाभ होगा ही, और जो मेहनत करेगा उसको लाभ होना भी चाहिए, क्योंकि किसान, आप और हम तो सुविधाओं में रहते हैं, वो धूप में, पानी में, बरसात में, वो खेत में रहता है विपरीत परिस्थितियों में भी, और उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और जिस तरीके से ये उन्होंने चावल की वो गुणवत्ता सुधारी है, उस अनुपात में उनको पैसे भी मिलना चाहिए, और ये तो उसकी पैदावार बढ़ना चाहिए, सरकार को उनकी मदद करना चाहिए। और किसानों के लिए तो बहुत अच्छा विषय हो गया कि पहली बार उनके प्रयासों को सफलता मिली है। जी बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगा। किसानों के लिए एक राहत की खबर भी है और खुशी की खबर भी है, खासतौर पर बालाघाट के जो धान के किसान हैं उनके लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा। चिन्नौर चावल को तो GI टैग का तमगा मिल गया सर, लेकिन बासमती चावल की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसको लेकर भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। पूर्व की सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी प्रयास किया था, और उस समय क्योंकि पूरा मामला मद्रास हाई कोर्ट में था, तो एपिडा से जो है उस समय अनुमति भी नहीं मिल पाई थी, और कोर्ट के चलते जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी धीरी पड़ गई थी। लेकिन अब एपिडा ने भी जो है मध्य प्रदेश के बासमती राइस को जो है सीधे तौर पर अपनी सहमति दे दी है, और अब जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। तो सर, इसको लेकर क्या कवायद करने जा रही है सरकार?
देखिए, जो एपिडा ने 2013 में मध्य प्रदेश के 13 जिलों में उगने वाले धान को बासमती जीआई टैगिंग का विरोध किया था, उसी एपिडा ने 2019 में स्वीकृति दी, 20 में स्वीकृति दी, तो वो सहमति दी, तो वो इसी आधार पे है कि भारत शासन ने उस मामले में आगे काम किया था। अब देखिए, मामला भारत शासन के पास नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हाई कोर्ट मद्रास को। क्योंकि पूर्व में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला ट्रिब्यूनल है, वो चूंकि मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, उन्होंने इस बात को एपिडा की रिकमेंडेशन 2013 की एपिडा की नकारात्मक रिकमेंडेशन के ऊपर हमें जीआई टैगिंग देने से रोक दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। अब उसको वापस उस मैटर को उसके ऊपर निर्णय देना है। चूंकि एपिडा की सहमति हो गई है, इसका मतलब केंद्र सरकार के भी प्रयास उसमें रहे हैं, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट से अब हम जीआई टैगिंग के मामले में स्वीकृति पा लेंगे और मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से हाई कोर्ट में फेस कर रही है। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट करा, जीआई टैगिंग का फायदा ये होता है कि किसान की उस फसल को, उस क्षेत्र के किसान की उस वैरायटी को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, जिस वजह से हमारे को एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा मिल सकती है। अंततः किसान को फायदा होगा। आप चिन्नौर के मामले में भी देखेंगे, चिन्नौर धान के मामले में जिस 1900 लगभग 45 रुपए पे हम एमएसपी पे धान खरीद रहे हैं, लेकिन वो चिन्नौर का चावल कम से कम 38 रुपए किलो बिकेगा और उसके रकबे में वृद्धि होगी। जैसा देवदत्त जी ने भी कहा ना कि उसके रकबे में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, अधिक किसान उससे जुड़ेंगे। अब देखिए, रिकॉग्निशन के बाद में सरकार सकारात्मक काम पे लग गई, जैसा दुबे जी चाहते हैं। सरकार केवल श्रेय का काम नहीं कर रही, वो तो कांग्रेस टोचने का काम करती है, तब हम जवाब देने को मुखर हुए हैं। चलिए, कांग्रेस से समझ लेता हूँ सर मैं। राम पांडे जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राम पांडे जी, कांग्रेस जो है टोचने का काम कर रही है, सरकार तो सकारात्मक काम कर रही है, इस तरीके का आरोप जो है बीजेपी की तरफ से आया है। अच्छा, जो मतलब ये जो 17 साल से जो किसानों की आय डबल नहीं हुई थी, वो इस टैग के कारण अटकी हुई थी मतलब ये टैग ही मतलब इसमें रुकावट डाल रहा था, बाकी तो सब अच्छा चल रहा था। अरे ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बीफ का एक्सपोर्ट इन्होंने डबल किया है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यदि हो रहा है तो बीफ का हो रहा है, चावल का नहीं हो रहा है। धान चावल ये तो सब विदेशों से अब हिंदुस्तान के अंदर मंगाया जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई इसी के कारण हो रही है। तो बीफ का व्यापार इन्होंने बढ़ाया। किसानों के 1% भी हितैषी हैं, तो ये काले कृषि कानूनों को हटाने के लिए ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों शिवराज जी अब साइकिल नहीं चलाते हैं? डीजल के कारण किसानों की लागत महंगी हो रही है, क्यों नहीं बिजली का बिल कम करते हैं? जैसे हमने किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया था, उनका बिल कम कीजिए, तब उनकी लागत कम होगी। आप किसान को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और इस एक टैग को जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी उसको भी हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये टैग ही के कारण मतलब ये किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, आत्महत्या थी, ये टैग कारण था। कैसा जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता को पागल समझते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके जो तमाम आरोप हैं इस पर सियासत भी चलती रहेगी, और जीआई टैग है भी खास, क्योंकि जिस तरीके से अन्नदाता की आय जो है इससे न सिर्फ दुगनी होगी, बल्कि इससे जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट के चावल को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी लगातार बने हुए हैं। सर, इसको लेकर सियासत तो देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बात की जा रही है बासमती चावल की भी जीआई टैगिंग की, और जिस तरीके से जो पूरा मामला है वो मद्रास हाई कोर्ट में है। हालांकि एपिडा ने अब सीधे तौर पर, पहले एपिडा ने मध्य प्रदेश के बासमती राइस को जीआई टैगिंग की जो सिफारिश है वो नहीं की थी, लेकिन अब अनुशंसा कर दी है, तो मध्य प्रदेश के लिए एक राहत की खबर भी है। और अगर बासमती राइस को भी जो है जीआई टैगिंग मिलती है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता किसान है जो मध्य प्रदेश में धान की बुआई करता है उसको बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और बासमती चावल तो बहुत पहले से चल रहा था। और भी उत्पाद हैं, जैसे कोदो कुटकी है, कई जगह तो ये पैदा ही नहीं होते। मध्य प्रदेश का कोदो कुटकी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, ये न्यूट्रिशन जो नकली आते हैं ना कृत्रिम, उन सब से ज्यादा अच्छे हैं। इन सब की ब्रांडिंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनको यदि ब्रांडिंग हो जाए, उनकी सही पहल हो जाए,
तो उनको टैग भी मिल सकता है और वो निर्यात भी हो सकती है और किसानों को अच्छे दाम भी मिल सकते हैं और उनकी आय भी बढ़ सकती है। बासमती चावल की खुशबू के बारे में तो कितने ऐड भी देखे होंगे आपने, जी पहले से ही फेमस है। और बालाघाट का चावल हो, ये सब होंगे तो, क्योंकि अब बहुत जगह जब से सोयाबीन प्रदेश में आया था जी तो धान की बुआई कम हो गई थी। बुंदेलखंड का बहुत सारा इलाका जो कभी धान का बहुत अच्छा केंद्र था वो कम हो गया, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। जो चावल बालाघाट में हो रहा है उसको अन्य जिलों में भी बासमती चावल के लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे ये अधिक मात्रा में उत्पाद हो के अधिक निर्यात हो तो किसानों को अधिक फायदा मिले। सर, इसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं लगता कि पहले सिंचाई के जो पर्याप्त व्यवस्था थी वो नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि जिस तरीके से सिंचाई का रकबा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, तो सरकार की एक दूरदृष्टिता दिखती है क्या सर के इस क्षेत्र में काम हुआ यही कारण है? क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तो कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप तो लगाती है, लेकिन आपको क्या लगता है सर के जिस तरीके से बीते अगर हम 15 सालों की बात करें या 1.5 साल की जो कांग्रेस सरकार थी, किस तरीके से काम हुआ और क्या लगता है सर अब अन्नदाता पर सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए बल्कि अन्नदाता को एक जो राहत चाहिए, जो आत्मनिर्भर बनाने की बात हर बार जो एक बड़ा सियासी मुद्दा अन्नदाता बनता है, उसको एक बड़ी राहत देने के लिए उसको ये तमाम मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी? बिल्कुल देनी होंगी और सिंचाई का जो रकबा बढ़ा है उसको और बढ़ाना चाहिए। और एक और जो बात है जो खाद के बारे में, जो कृत्रिम खाद है उसकी जगह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जितनी सारी बीमारियां हो रही हैं आज, ये सब खाद महंगे डाले जा रहे हैं, यूरिया फास्फेट इनके द्वारा, इनसे ही ज्यादा वो फसलों से जो उत्पाद होता, तो जैसा सिंचाई में वो हुआ है ऐसे ही ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी सरकार यदि पहल करे तो मुझे लगता है कि खेती लाभ का और स्वास्थ्य का और स्वाद का सबका एक अच्छा मिक्स फायदेमंद वो व्यवसाय बन जाएगा। और अन्नदाता है जो भाग्य विधाता भी और सरकारों का निर्माता भी है किसान, तो उसकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि जब फसल अच्छी होती है तो बाजार में रौनक आती है, और जब फसल कभी ओले से पाले से सूखे से खराब होती तो बाजार में पैसा नहीं रहता। तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पे है, कृषि प्रधान देश है, और उसमें किसानों की जो कम से कम लागत मूल्य और उनको सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत अच्छा बेहतर रहेगा। इसके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है कि गांव में पहले इतने पशुधन हुआ करता था और उसके गोबर से जो खाद बनता था उससे आज वो सब बचा नहीं, अब पशुधन भी नहीं बचा, ट्रैक्टर और इतने यंत्र आ गए हैं तो लोग अब उनको बैलों को भी नहीं रखते, और उसके कारण ये सब बहुत सारी दिक्कतें क्रमबद्ध हैं वो। लेकिन यदि हम पुराने उस पर लौटेंगे तो ये पूरा स्वास्थ्य जो आज बीमारियों की दर कितनी बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कितने पैर पसार रही है। तो इन सबको नियंत्रण करने के लिए खेती जो उत्पाद है उसको सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि ये सरकार जिसके लिए बनती है जनता के हितों के लिए, किसानों के, तो वो उद्देश्य सफल होगा। जी बिल्कुल सर, सरकार का उद्देश्य सफल होगा। बीजेपी के पास आना चाहूंगा, विकास बुंदरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, अब आगे क्या, किस तरीके से अब, क्योंकि चिन्नौर चावल की अगर हम बात करें तो जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन बासमती के लिए अभी भी मध्य प्रदेश को लड़ाई लड़ना है, और उसके साथ साथ क्योंकि सिर्फ टैग मिल जाने से नहीं हो जाता, उस टैग को बरकरार रखने के लिए अब जो है मध्य प्रदेश के खासतौर पर बालाघाट के किसानों को तमाम वो सुविधाएं भी देनी होंगी, तो किस तरीके से सरकार की तैयारी है सर? विकास जी, इरिगेशन का रकबा बढ़ा है जी, बालाघाट में भी इरिगेशन का रकबा बढ़ा है। मनरेगा योजनाओं में जो हमने मेड़ों के निर्माण के किसानों को मदद करना चालू की है मनरेगा के द्वारा भी, जिसमें पेमेंट सरकार करती है मेड़ों की मजदूरी का, उससे धान के खेतों को बहुत लाभ मिला है ताकि वहां पे पानी इकट्ठा हो सके। जो बलराम तालाब की योजना है उससे हमारा जल स्तर बढ़ा है, धान की फसल को फायदा मिला है। देखिए, अब मार्केटिंग का सवाल आता है। मार्केटिंग के मामले में जो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना में एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया है, ये एक महती भूमिका निभाएंगे। एफपीओ चिन्नौर बालाघाट के किसान चिन्नौर धान के लिए अपने एफपीओ बनाएंगे, वो खुद मैक्सिमम रेट पे एक्सपोर्टर्स के द्वारा या विदेशों के आयातकों को
सीधे एग्रीमेंट करके धान बेच पाएंगे, चावल बेच पाएंगे, उससे एफपीओ के माध्यम से किसानों को बेहतर संगठित विपणन की व्यवस्था भी मिलेगी और बेहतर कीमत भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि किसान को उसके श्रम का पूरा पैसा मिले, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भारतीय सरकार की जो योजना है वो बहुत मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हो या किसान कृषि कल्याण विभाग हो, दोनों इस मामले में उत्पादन बढ़ाने में और विपणन करने में। जी बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। मैं कांग्रेस के पास चलना चाहूंगा, लगातार राम पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर 30 सेकंड में आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। जीआई टैग को लेकर जिस तरीके से तकरार चल रही है, तो अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अन्नदाताओं की बात करती रही है, तो अब कांग्रेस आगे क्या करेगी? राम पांडे जी, लगता है राम पांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के जो बालाघाट है, यहाँ के चिन्नौर के चावल को जीआई का तमगा मिला है, यानी जीआई टैग मिला है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब यहाँ के किसानों की जो फसल होगी, जो चावल होगा, धान होगा, उसको जो है उसकी खुशबू वैश्विक पटल पर जो है बिखरेगी और सीधे तौर पर किसानों की आय भी दुगनी होगी। लेकिन बासमती को कब जीआई टैग का टैग मिलता है, इसका इंतजार अभी हमें करना होगा। लेकिन ये एक आस जरूर है कि सरकार प्रयास कर रही है और विपक्ष भी लगातार अन्नदाता की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो इंतजार भी जल्द खत्म होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।